यहाँ पार्ट 2 में देखते हैं विष के दांत कहानीकार, जो कि गोधली पार्ट से लिया गया है। यहाँ से हमने आगे आप लोग को बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप फिर से देख सकते हैं। इसमें यहाँ से है और ये पार्ट यहाँ से है और ये यहाँ से था। अब 2 देखते हैं क्या है। सेन साहब के परिवार में बच्चों के सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए गए जा रहे हैं लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन करें। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा ने बच्चे और बच्चियों के लालन पालन में जो दूरियां बनाया है वो सचमुच ही अभिष्ट है। अतः वह अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं लगता तथा बेटियों को हंसने की भी इजाज़त नहीं है और बेटा में नटखटपना के रूप को इंजीनियरिंग का स्वरूप देखता है, जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? इस कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा दुर्ललित स्वभाव के मामलों में अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों को तथा आहते को के अंदर रहने वाले छोटे बच्चों को अपने रौब में रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी? हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने सेन दंपति खोखा को उसी प्रकार का शिक्षा देना तय किया था जैसे बढ़ईगिरी और अन्य सामान की तोड़ फोड़ कर उसे खोलकर सही करना ही उसका शिक्षा तय किया था। सुप्रसिद्ध व्याख्या करें। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। प्रस्तुत सरगर्मित सुललित एवं धार्मिक पंक्तियां यहाँ जो है ये धार्मिक हो जाएगा। धार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली, हिंदी गोधुली, यहाँ पे जो है हम हिंदी लिख सकते हैं। हिंदी गोधुली भाग 2 के शिकर विष के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी कहानीकार कहने चाहते हैं कि सेन साहब के बेटी को हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया है। उन्हें हंसने की इजाज़त नहीं थी। ये सिर्फ शान को
ये सिर्फ शाम को खेल सकते थे। इन सब गुणों को देखकर माता पिता को इस बात की गर्व था कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। खोखा के दुर्ललिता स्वभाव को अनुसार ही सेन साहब सिद्धांतों को भी बदल दिया था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया स्पष्ट है कि की गई है, जिसके कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित है, लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है, जिससे अधिक ठीक उसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है, जिसे अधिक लाड़ प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया है। उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता है, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। मतलब है कि खोखा अगर कोई भी गलती करते थे, कोई तोड़े, कुछ को फोड़े, मोबाइल है उसी को तोड़ देते थे, तो उसके पिता को लगता था सेन साहब को कि ये जो हैं इंजीनियर बनेंगे, इसलिए ये तोड़ फोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हैं ऐसे। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। काफ़ी लंबी कहानी है। क्लास 10 विष के दांत गोधूली शीर्षक से अब हम तीसरे पाठ को देख लेते हैं। तीसरे पाठ में क्या है? गौ नंबर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। प्रस्तुत सारंगरभित, सुललित एवं धार्मिक पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली भाग 2 शीर्षक विष के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके हमें ये बताया है कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चे को हतोत्साहित करते हैं। उसका कहना है कि सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी माँ को कहता है, ऐसे बच्चों को अभी से संभाला नहीं गया तो यह बच्चा आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। कौवा की जमात में हंस आने के लिए ललक गया। VVI क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। प्रस्तुत संग्रहित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने के लिए यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा, जिससे लेखक महोदय ने कहा है कि हंस कौवों के जमात में आने के लिए ललक गया और कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना रौब दिखाना चाहा था, जिसके कारण मदन और कासू में
मदन और कासू में झगड़े हो गए और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। फिर है, आगे चल के देख लेते हैं। सेन साहब, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं। सेन साहब अपने सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि जब सेन साहब और उसके मित्रों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब अपने बेटे कासू के बारे में मौलिकता के साथ बखान करने लगे कि मैं अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। मैं अपने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को 2 घंटे आकर ठोक पीट करने के लिए सिखाने के लिए कहा हूँ। इससे बच्चे की अंगुलियां अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाएगी। तब पत्रकार मित्र ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ उसका काम है उसे पूरी आज़ादी से रहेगी। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा हमें यही बताना चाहता है कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर की शरण, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अमीर की शरण में रहता है तो वह चाहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर की शरण में रहता है तो वह गरीब की सहायता नहीं करता बल्कि मदद मांगने पर उसे ठुकरा देता है। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। हिंदी साहित्य के माध्यम से नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण लेखक का मूल्य कारण लट्टू का खेल को माना जाता है, क्योंकि जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया गया तथा उसे धकेल दिया गया तथा उस बात को लेखक मदन के बीच झगड़े होने लगा। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि बालक नादान होता है। वह अमीर और गरीब को नहीं देखता और वह अपमान सहन नहीं करता। अपनी दृष्टि से कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दें। हम लोग की नज़र में कहानी का नायक मदन है, चूँकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का
जो बुराई का अंत करता है वह और उसे ही कहानी का नायक माना जाता है। तो बुराई का अंत किसने किया है? मदन ने ही किया है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंजन पूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। हिंदी साहित्य के महान एवं सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का आरंभ से ही स्वर व्यंग्यपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को सभी प्रयासों आराम दिया, उसे इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन वे अपनी पुत्री को गुलामी की तरह घर में रखा तथा उसके शिक्षा के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। हम एक बार फिर से देख लेते हैं।